हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बेहतर होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैथ का यह वीडियो है और इस वीडियो में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बिना पेन उठाए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 2 से 3 सेकेंड में। ठीक है, तो शानदार ट्रिक से दोस्तों इन 5 क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। परसेंटेज के आपके क्वेश्चन है और ये आपकी सभी शिक्षक भर्तियों के साथ साथ सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या में से उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। क्या है आपका 6 सही 2/3%। इसकी वैल्यू कितनी हम लोग लिख सकते हैं। 6 सही 2/3% को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/15 लिख सकते हैं। अब आप में से कोई पूछेगा सर ये कैसे लिख सकते हैं, तो वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। देखिए, इसको आपकी मिक्स फ्रैक्शन है ना, ये 6 सही 2/3, इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। इतना तो आप सबको पता है, 3 6 18 और ऊपर वाला अंश जोड़ दिया जाता है। 18 2 आपका 20, 20/3 और ये हो गया प्रतिशत। अब दोस्तों प्रतिशत को जब हम भिन्न में कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, तो प्रतिशत हटाते हैं और आपका 100 नीचे बढ़ा देते हैं। ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे 100 बढ़ा देंगे, इतना याद रखिएगा। अब क्या होगा, 3 ये यहां पे आके 100 से गुणा करेगा, है ना, तो 20 बटा दोस्तों आपका 3 गुणे 100 हो जाएगा। और 20 से काटेंगे तो 20 पंचे 100 और नीचे नीचे की गुणा 5 या 15 हो जाएगी, ऊपर 1 बचेगा। अब समझ में आ गया, 1/15 यहां से आया। ठीक है, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये मैथ है, एक एक चीज को आपको समझना है। अब दोस्तों जो हर होता है वो वास्तविक संख्या होती है, हमेशा याद रखिएगा। ऊपर वाला जो अंश होता है वो कमी या वृद्धि को दर्शाता है, ये भी याद रखिएगा। अब कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है 6 सही 2/3% घटाने पर, यानी 15 जो है वो वास्तविक संख्या है और 6 सही 2/3 जब घटाएंगे तो एक आपका घट जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला कमी दर्शा रहा क्योंकि यहां पर घटाने की बात हो रही। तो दोस्तों 15 से 1 घटाएंगे तो 14 बचेगा और 14 की वैल्यू आपको 5670 दे के रखी है, लिख लीजिए 5670। 14 की वैल्यू, 14 यूनिट की वैल्यू आपकी 5670 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 चौक 56 और आपका 14 पंचे 70। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आपकी 405 हो जाएगी। क्लियर है ना। तो वास्तविक संख्या पूछ रहा, अभी मैंने आपसे कहा कि नीचे वाली वास्तविक संख्या होती है और नीचे वाली वास्तविक संख्या है कितनी, 15। तो अब गुणा कर दीजिए, 15 पचे 75 के आपके 75 हो जाएंगे क्योंकि आगे 0 है और 15 चौक 60, तो आपका 6075 राइट जवाब हो जाएगा। देखिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर जिसको लेना हो। तो 6075 किस ऑप्शन में है दोस्तों, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है आपके हर एक एग्जाम के अंदर। किसी आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाती है तो चौड़ाई 20% कम कर दी जाती है। ठीक है, अगर लंबाई बढ़ा दी जाए, चौड़ाई कम कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। अब देखिएगा 37 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 37 सही 1/2 है और इसको हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, आपका 3/8 लिख सकते हैं। ठीक है ना, 3/8 लिख सकते हैं, ऐसे जैसे मैंने अभी आपको बताया था। अब देखिएगा, अब कह रहा है लंबाई है ना, ये लंबाई में वृद्धि की जाती है, तो मूल आपकी लंबाई 8 हो गई। अब लंबाई में 37 सही 1/2 की वृद्धि की गई तो आपकी 3 यूनिट बढ़ गई। ठीक है, ऊपर वाला वृद्धि हो गई। तो पहले लंबाई कितनी थी दोस्तों, पहले लंबाई थी 8। ठीक है, अब लंबाई कितनी हो गई, मैं लिख लेता हूं नीचे। अब लंबाई हो गई 3 जोड़ दीजिए क्योंकि यहां पे क्या है, लंबाई को बढ़ाया जा रहा है ना, तो 8 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों आपका 11 हो जाएगा। चौड़ाई की बात करें 20% है ना, और 20% को दोस्तों 1/5 हम लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे आपकी क्या है, मूल चौड़ाई है, तो मूल चौड़ाई 5 रखिए। अब क्या कम कर दी जाती है ना, अब यहां पे देखिएगा अगर 5 थी और 20% की कमी की गई तो मतलब 1 कम हो गया। 1 कम होने का मतलब कमी कितनी आई, 4 बचा ना। अब चौड़ाई कितनी, 4। अब देखिएगा क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, आयत है ना, आयत का क्षेत्रफल दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। पहले 40 था और अब कितना हो गया, 44 हो गया, है ना। अब 44 हो गया दोस्तों, तो आपका कितनी वृद्धि हो गई, 4 की वृद्धि हो गई। किस पर हो गई दोस्तों, किस पर हुई, तो आपका 40 पहले वाला रखेंगे, क्षेत्रफल हमेशा पहले वाला रखेंगे, याद रखिएगा। पहले वाला 40 रख दिया। अब आपको प्रतिशत में निकालना है तो गुणा में 100 करिए।
अब यहां से 4 से 10 बार में 40 कटेगा और 10 से 10 बार में आपका 100 कटेगा। तो वृद्धि यानी प्रतिशत परिवर्तन कितना हो गया? 10% आपका हो गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे भाई। 37.5% का मतलब 3/8 हो गया। 20% का मतलब 1/5 हो गया। पहले आपकी लंबाई 8 थी, चौड़ाई 5 थी, तो 40 क्षेत्रफल हो गया 8 पंचे। अब 3 की वृद्धि हो गई लंबाई में, तो लंबाई 11 और चौड़ाई में 1 की कमी हो गई 4, तो 11 चौक 44 हो गया और ऐसे आपने निकाल दिया। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन भी आपका तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए। 1 से 2 सेकंड यार, बहुत ज्यादा, आपका 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन किल हो जाएगा, है ना। 25% है, बढ़ा दी जाती है क्या त्रिज्या, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन आपको ज्ञात करना है। 25% का मतलब क्या होता है? 25/100। मैंने कहा प्रतिशत हटाओगे तो आप नीचे 100 लगाओगे। 25 से कम 25, 25 चौक 100, 1/4 हो गया ना। पहले 4 थी, अब कितनी हो गई? देखिएगा त्रिज्या की बात कर रहा है ना, ये मूल त्रिज्या आपकी जो है वो आपकी 4 है। ठीक है। तब आयतन कितना होता? तब क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त है ना, तो क्षेत्रफल कितना होता? पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो पाई और आर स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो 16 लिख दूं और 16 गुणे पाई 16 पाई हो गया। इतना हम सब जानते हैं। अब क्या है, बढ़ा दी जाती है ना त्रिज्या। तो जब दोस्तों 4 थी और आपकी 25% बढ़ाई गई यानी 1 बढ़ गई, तो आपकी 5 हो गई नई त्रिज्या। नई 5 हो गई तो आपका, अब क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पाई गुणे आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इस बार करेंगे 25, तो 25 पाई आपका हो गया। 25 पाई आपका हो गया। ठीक है। अंतर कितना आया? अंतर आया 9 पाई का दोस्तों। कितने का? 9 पाई का अंतर आया। कितने पर आया? 16 पाई पर आया। और गुणा में 100 कर दीजिए क्योंकि परसेंट में निकालना है। पाई पाई आपका कैंसिल हो गया। 4 से काटे 4 चौक 16 और 25 से आपका 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है। 25 नवा आपका कितना हो जाएगा? देखेंगे 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 आपका और बटा 4, 4 पंचे आपका कितना? 4 पंचे 20, 56 सही 1/4 आ जाएगा। करके देख लीजिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 56 सही 1/4। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ये भी आपका क्वेश्चन तैयार हो गया ना, कोई डाउट नहीं, कोई कुछ नहीं यार, कुछ हार्ड नाम की चीज है ही नहीं दुनिया में, कठिन नाम की चीज ही कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। तरीका वैसे मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेकिन सीखा है अगर कुछ आपने तो जरूर कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि रात्रि 9 बजे आपकी शानदार क्लास होती है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको A1 एजुकेशनल हब के माध्यम से सुबह करंट अफेयर्स की भी क्लास दे दूं। कोशिश है, यही है मेरी। अगला क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है आपका, किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी जाएं तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन होगा। अब देखिए वर्ग की भुजाएं 40%, अब 40% का मतलब दोस्तों क्या हो गया भाई? 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5 इसका मतलब है 40% का। अब अगर भुजाएं बढ़ा दी जाती हैं, अब देखिए पहले 5 था ना, वास्तविक जो भुजा थी वो 5 थी, तो जब 5 होगी तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों? एरिया आपका 25 हो जाएगा, 25 यूनिट। ठीक है। अब जब 40% बढ़ा दी गई, 40% जब बढ़ाएंगे तो आपका 2 बढ़ जाएगा यानी आपका 7 हो जाएगी भुजा। 7 हो जाएगी तो आपका एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों? एरिया आपका 7 सती 49 हो जाएगा भाई, है ना, साइड स्क्वायर, तो आपका 49 हो गया। 25 से 49। अब देखिएगा परिवर्तन कितना हो रहा है। पहले देखिए, पहले क्या था दोस्तों? 5 थी साइड, तब क्षेत्रफल आपका भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का ना, स्क्वायर का, तो आपका 25 हो गया। अब बढ़ा दी गई 40%, तो 5 थी 40% बढ़ाई गई, 2 हो गई, मतलब 2 बढ़ गई, तो बढ़ गई तो अब 7 हो गई। ठीक है। 7 का करेंगे स्क्वायर तो 7 सती 49। अब देखिएगा कितना हो जाएगा आपका? वृद्धि कितनी हो गई भाई? 9 से 5 आपका 4 और 2 24 हो गया ना। 24 बटा कितना हो जाएगा? पहले वाला लेंगे हम, पहले वाला लेंगे तो आपका गुणे 100 करेंगे। ठीक है ना। और अब देखिए 24 ऊपर रहेगा ना और नीचे क्या होगा? 25 रहेगा। पहले वाला हमेशा मूल, यानी मूल जो होगा आपका क्षेत्रफल या कोई आपका यूनिट होगा वही रखा जाएगा। 25 से 4 बार में 100 कट जाएगा। 24 चौक होता है दोस्तों कितना? 96।
96% जो है वो परिवर्तन हो जाएगा, बढ़ जाएगी। ठीक है ना, क्षेत्रफल में भाई जब भुजाएं बढ़ी हैं तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो 96% आपका राइट जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन आपके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। लास्ट में आप इस क्वेश्चन के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो के क्वेश्चन कैसे लगे। अगला, एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है, परिणाम में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब इसको देखिएगा कैसे लगाएंगे। भाई विद्यार्थी क्या करता है, किसी संख्या को, ठीक है, किसी संख्या को हम x मान लेते हैं, 5/3 से गुणा करना था, और बच्चे ने क्या किया, विद्यार्थी ने क्या किया, उस संख्या को 3/5 से गुणा कर दिया। ठीक है ना। अब सोचिए वो संख्या कौन सी रही होगी, अब सोचिए वो संख्या कौन सी रही होगी। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब लगाना ना, तो क्या करना, इस x की जगह, ठीक है ना, 3 और 5 ये डिनोमिनेटर जो हर हैं इनका एलसीएम ले लो, सबसे अच्छा तरीका है। 5 और 3 का एलसीएम आपका 15 हो जाएगा। ठीक, 15 हो गया। 3 से काटो, 3 × 5 = 15, ऊपर 25, 5 × 5 = 5 × 15, ये हो गया 9। आना था दोस्तों कितना, 25, और आ गया कितना, 9। भाई सही संख्या 5/3 है ना। शिक्षक ने कहा कि 5/3 से गुणा करो, तो 5/3 से करता तो 25 आता, और उसने कर दिया 3/5 से, तो आया कितना, 9 आया। तो अंतर कितना आया, 16 का अंतर आया। किस पर आया दोस्तों, आपका किस पर आया, 25 पर आया। और 25 पर आया तो गुणे 100 करो, और 25 चौक 100 करो। ठीक है ना, 25 चौक 100, पहले वाला मैंने कहा रखना है, हमेशा याद रखना इस बात को। 25 से 4 बार में 100 कटेगा, 16 चौक 64 बेटा, 64 आपका आंसर हो जाएगा। 64% की जो है वो त्रुटि हो गई, गलती हो गई, है ना, आंसर 64% कम हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, ये माइनस का 64 है, ठीक है, लेकिन आपका 64 आंसर में आपका ऑप्शन में है, तो 64% की प्रतिशत त्रुटि हो गई, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर से हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी, और होती रहेगी सदियों तक का, ठीक है ना, सदियों तक ये मुलाकात होती रहेगी रात्रि 9 बजे। कल दोस्तों फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।